गाइस, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा। यहाँ पर ऑफिशियल एपिसोड्स आते हैं, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर सुनना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर सुन भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उनकी थोड़ी हेल्प भी करनी है कि उनके 60 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो उनकी हेल्प करो और 60 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवा दो। लेकिन वही विपिन भी अब अपना पूरा काम वहां पर करने वाला ही था, क्योंकि अभी यहाँ पर वो बीच में तो रुक नहीं सकता था। तो उसका कहता है, मैंने क्या कहा था, चुपचाप बैठ जाओ और यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत आराम दो और इसको सहन कर लो। यहाँ पर विपिन ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि अभी यहाँ पर ना तो वह रुक सकता था, ना वह रेनू को यहाँ पर रुकने दे सकता था। हाँ टीचर, मैं समझ गई। यहाँ पर रेनू को बोलने में बहुत ज्यादा ही मेहनत हो रही थी। ये कुछ ऐसा था कि उसने केवल एक वर्ड बोलने के लिए यहाँ पर पूरी एनर्जी लगा दी हो। अगले पल यहाँ पर विपिन को जल्दी से यहाँ पर एक अलग ही ओरा सेंस होने लगता है, यानी कि एनर्जी। यहाँ पर उस रेणु के शरीर के अंदर से एक अलग ही एनर्जी निकलना शुरू हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर विपिन की आत्मा पूरी तरह से झंझोक चुकी थी। ये नहीं हो सकता, ये तो अलौकिक राक्षसों की एनर्जी है, यानी कि किलिंग ओरा। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर विपिन को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो रेनू एक इंसान थी, तो उसके अंदर से ऐसी कैसी एनर्जी निकल सकती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर मैंने जो मेरिडियंस की बनाने की जो क्षमता, यानी कि जो टेक्निक का यूज किया है, उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर विपिन अब चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त विपिन कोई ना तो बीस्टो की एनर्जी का यूज कर रहा था, ना ही यहाँ पर वह इंसानों की किसी मेरिडियन टेक्निक का यूज कर रहा था। वह तो इस वक्त सीधा यहाँ पर राक्षसों की टेक्निक का यूज कर रहा था, क्योंकि राक्षसों की टेक्निक इतनी ज्यादा जटिल नहीं थी जितनी यहाँ पर वह लग रही थी, क्योंकि उसको बनाना बहुत ज्यादा आसान भी था और उसके साथ में उसके अंदर और भी ज्यादा पावरफुल आ सकती थी। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे यहाँ पर रेनू पूरी तरह से राक्षस के अंदर बदल जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर पहले इसके सद्गुण दिखे जाते थे, लेकिन अभी रेनू पूरी तरह शांत लग रही है। तो यहाँ पर विपिन ने जल्दी से रेनू से पूछा, रेनू, क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? हाँ 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 टीचर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर अब रेनू की आवाज पहले से बहुत ज्यादा शांत हो चुकी थी। यहाँ पर उसको बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि अब वह आगे आने वाले कोई भी वर्ड वहाँ पर बोल सकती थी। चलो ठीक है, आखिरकार अब केवल तुम्हें थोड़ी देर और यहाँ पर सहन करना होगा रेनू, बस थोड़ी देर और। उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारे अंदर एक अलग ही पावर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो रेनू से तो बात कर रहा था, विपिन के दिमाग के अंदर अलग ही ख्याल भी चल रहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो ये मेरिडियन बनाने की कला थी ना, इसको देखने के बाद में विपिन को अब समझ में आ गया कि आखिरकार अलौकिक राक्षस यहाँ पर इतने ज्यादा समय तक जिंदा क्यों रहते थे, और यहाँ पर वह जब प्राचीन संत के ऊपर पहुंच जाते थे तो कैसे यहाँ पर अपने आप को फिर से पुनर्निर्माण करवाने में कामयाब हो जाते थे। उसका पूरा श्रेय यहाँ पर इस चीज को ही जाता था। इसी चीज को सोचते हुए जल्दी से यहाँ पर वो भयानक से पूछता है, भयानक, क्या बात है? आखिरकार क्या ये वास्तव में वही चीज है जिसके बारे में यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ? तो यहाँ पर भयानक कहता है, हाँ मास्टर, वास्तव में ये वही है आप जिसके बारे में सोचने जा रहे हैं। ये वास्तव में यहाँ पर राक्षसों की एक टेक्निक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये वास्तव में उसके बराबर है। जो यहाँ पर इंसान और यहाँ पर राक्षस होते हैं ना, इनके अंदर अलग अलग मेरिडियंस पाए जाते हैं, यानी कि अपने अंदर जो 8 शिरोबिंदु होते हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन टीचर, आप यहाँ पर केवल एक ही बार इसको बना सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि आपके पास में वो बॉयल एक ही है। अगर वो बेल आपके पास में और भी होती ना, तो उसके बाद में आप ऐसा कुछ कर सकते थे। तो वहाँ पर विपिन को भी अब यहाँ पर समझ में आ गया था कि भयानक क्या कहने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तुम वास्तव में सच कह रहे हो। यहाँ पर अब विपिन सोच में पड़ गया था, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी, वो ऐसा सोच रहा था कि क्या पता यहाँ पर वो इंसानों के अंदर भी इसी तरह से और भी ज्यादा मेरिडियंस को बना सकता था। अगर वो ऐसा कुछ कर सकता तो उसके बाद में ये हो सकता था कि यहाँ पर इंसान भी राक्षसों से जितने पावरफुल हो जाते, और फिर उसके बाद में राक्षसों की इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ पर इंसानों को मार मार कर उनका गला वला काट कर खाने लगते। लेकिन अब भयानक की बात सुनने के बाद में विपिन समझ चुका था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। जहाँ पर वो इसी तरह से भयानक से बात कर रहा था ना, और वहाँ पर रेनू की उस एनर्जी को छुपाने की कोशिश कर रहा था, कि अचानक से एक आवाज पूरे कमरे के अंदर गूंज जाती है, वेपेन, बाहर आओ, हम यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आए हैं, आ जाओ बाहर, हम तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी मौत देने वाले हैं। उसके साथ में यहाँ पर अचानक से जो फॉर्मेशन वहाँ पर लगी हुई थी ना, वह वहाँ पर चकनाचूर हो जाती है, और जो उस हॉल के ऊपर की छत थी ना, वो पूरी तरह से उड़ जाती है। ये क्या है? अचानक से विपिन पूरी तरह चौंक जाता है, और उसके साथ में वो अपने सामने देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर बहुत से मास्टर टीचर्स अभी हवा के अंदर उड़ते हुए उसी की तरफ आ रहे थे।
उसके अंदर यहाँ पर फर्स्ट एल्डर खुशी और इसके साथ में यहाँ पर जो खुशी के साथ में थे ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर, वो मास्टर टीचर भी उसके अंदर शामिल होकर वहाँ पर आए हुए थे। और यहाँ पर इस सेल का टूटने का मात्र कारण यह था कि यहाँ पर सभी की जो साधना लेवल थी ना, शांत स्टेज 9 के ऊपर पहुंच चुकी थी। हाँ, माना कि इंद्रसेन पावरफुल थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह इतने ज्यादा लड़ाकों के बीच में नहीं टिक सकते थे जिनकी साधना पहले से यहाँ पर इस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी हो। वेपेन, वास्तव में मानना पड़ेगा तुम अपने बेस को बदल पाने में बहुत ज्यादा ही सक्षम हो। हालांकि फिर भी तुमने यहाँ पर अपनी एनर्जी को नहीं छुपा पाए। उसके चलते हुए हम लोग यहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए आ ही गए। देखो, मैंने कहा था ना कि ये सब कुछ वैसा ही है जैसा कि मैंने तुम सभी को रिपोर्ट किया था। अब बताओ विपिन, आखिरकार अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहोगे? अगले पल उसके अंदर से एक खतरनाक ओरा बाहर निकल जाता है। फर्स्ट एल्डर अपनी एनर्जी वहाँ पर रिलीज कर देता है, लेकिन वही दूसरी तरफ जो विपिन अभी जमीन के ऊपर बैठा हुआ था ना, उसको यहाँ पर दबाव महसूस होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर जो जितने भी लड़ाकू थे ना, वो कोई नॉर्मल लड़ाकू नहीं थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। हाँ, माना कि विपिन यहाँ पर सन 8 के प्रथम चरण के ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह सभी लड़ाकू अभी सन 9 के ऊपर पहुंच चुके थे, जिनके अंदर महान हस्तियां यहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पर विपिन कहता है, हाँ ठीक है, अगर आप लोग मुझको यहाँ पर पकड़ना चाहते हैं ना तो पकड़ लेना, लेकिन बस मुझे यहाँ पर 4 घंटे दे दो। यहाँ पर विपिन ने कहा, क्योंकि वो विपिन अभी यहाँ पर रेनू को ठीक करने के अंदर लग रहा था और यहाँ पर वो बीच के अंदर उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। क्या कहा? 4 घंटे? अब हम तुम्हें यहाँ पर 4 घंटे क्यों देने लगे? क्या तुम यहाँ पर फिर से भागने का प्लान बना रहे हो? लेकिन अब यहाँ से तुम नहीं भाग पाओगे। आप सभी ने यहाँ पर देख लिया है कि मैं जो सच कह रहा था ना, वही बात यहाँ पर सच थी। मैंने जो रिपोर्ट दी थी वह सब कुछ यहाँ पर सच है। आप अब यहाँ पर आकर खुद दे सकते हैं कि वह यहाँ पर एक राक्षस है या नहीं है। यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर थे सेन कबीले के देव, यहाँ पर वो आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी आवाज के अंदर कहते हैं, जैसे वैसा कहते हैं, हु 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 हु। अगले पल यहाँ पर और भी 15 आकृतियां दिखना यहाँ पर शुरू हो जाती है। आसमान के अंदर और भी ज्यादा मास्टर टीचर्स आ चुके थे। अगले पल यहाँ पर आसमान के अंदर हाफ सर्कल के अंदर 15 के 15 9 स्टार मास्टर टीचर्स आकर खड़े हो गए थे। वह सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर उनकी पावर वास्तव में बहुत ही ज्यादा थी। ये क्या है? ये सभी तो यहाँ पर 9 स्टार मास्टर टीचर्स है। क्या ये सभी यहाँ पर मेरे को पकड़ने के लिए आए हैं? अरे भाई, मैंने क्या कर दिया ऐसा? यहाँ पर क्या वास्तव में ये सभी मेरे को इसी तरह से पकड़ने के लिए आ सकते हैं? क्या इन सभी के पास में कोई और दूसरा काम नहीं है? क्या 9 स्टार मास्टर टीचर्स इतने ज्यादा सस्ते के अंदर मिलने लगे कि यहाँ पर थोक के भाव में कोई भी उनको यहाँ पर पकड़ कर ला सकता है? विपिन यहाँ पर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि वो देख पा रहा था कि उसके ऊपर यहाँ पर अभी 15 9 स्टार मास्टर टीचर्स खड़े हुए थे। यहाँ पर उन सभी की पावर खुशी, आनंद और देव से बिल्कुल भी कम नहीं लग रही थी। क्या तुम ही विपिन हो? अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, जो किसी और की नहीं थी, वह थे हमारे डिप्टी मास्टर टीचर करण, जो यहाँ पर कुछ समय पहले विपिन के बारे में बात कर रहे थे, एक बड़े से हॉल के अंदर बैठे हुए। उसके साथ में यहाँ पर जो करण थे ना, बहुत ज्यादा हैरान भी थे जब उन्होंने सामने विपिन को देखा, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ऐसा लगा था कि शेन कबीले यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड और जो यहाँ पर शेन अकेडमी के अंदर भोकाल मचाया था ना, वह कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा होगा। हालांकि उन्होंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि केवल ये यहाँ पर सन स्टेज 9 के 8 के ऊपर ही होने वाला था। अरे भाई, आखिरकार क्या तुम मेरे को यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे मास्टर टीचर समझ के रखे हो? हाँ देव भाई, आखिरकार तुमने यहाँ पर मेरे को क्यों बुला लिया? अरे मैं यहाँ पर कोई फालतू के अंदर तो ना बैठा हुआ था, यहाँ पर तुमने मुझको बुला लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो करण था ना, वो उससे वो सवाल पूछता, उससे पहले यहाँ पर विपिन कहता है, हाँ मैं ही हूँ विपिन, आपको क्या मेरे से कोई काम है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो करण था ना, वो अपनी आंखें सिकोड़ लेता है और उससे कहता है, विपिन वास्तव में तुम एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। तुमने यहाँ पर सम्राट के बहुत सारे 10 राजाओं को मारा है, किंगडम वंश को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर तुमने रोजा साम्राज्य के अंदर भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन यहाँ पर तुम क्या वास्तव में अपने भविष्य को खत्म करना चाहते हो? क्योंकि तुमने वास्तव में फालतू में ही यहाँ पर शेन कबीले और यहाँ पर शांत अकेडमी, उसके साथ में ग्लेशियर प्लेन कोड, इनको तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर तुमने जो यहाँ पर सारे योगदान दिए थे ना, और जितने यहाँ पर तबाही बचाई है, उन सभी को मिक्स करने के बाद में अब तुम्हारा कोई भी योगदान यहाँ पर नहीं बचता है। क्या तुम यहाँ पर ऐसा करना चाह रहे हो कि हाँ, यहाँ पर मास्टर टीचर के पद के ऊपर से इस्तीफा देना? क्या वास्तव में यहाँ पर तुम्हारे पास में इसी तरह का फालतू टाइम बचा हुआ है? लेकिन जहाँ पर करण इसी तरह से कह रहा था ना, तो देव यहाँ पर अपने आप को नहीं संभाल पाता। वो कहता है,
आप यहाँ पर फालतू में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई भी जरूरत नहीं है, इसको जल्दी से यहीं पर ही मार दो। आपने देखा ना इसके अंदर से किस तरह की एनर्जी बाहर निकल रही थी। यहाँ पर जल्दी से देव ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ना, बस मुझे बात करने दो। तुम क्या यहाँ पर अपनी जगह भूल चुके हो? यहाँ पर करण ने कहा, क्योंकि एक मास्टर टीचर के सामने किसी की भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर ये शेन कबीले का होने के बाद में उसके ऊपर रोब जानने की कोशिश कर रहा था। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा, वो बाकी सारा काम मेरा ऊपर है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर करण वो शब्द कहते हैं ना, तो उसके साथ में देव कहते हैं, जैसे कि करण अभी आपने यहाँ पर हमें निर्णय दे दिया है, तो उसके साथ में ही सिपाहियों जल्दी से पूरी जगह को यहाँ पर सील कर दो, देव ने कहा। और अगले पल यहाँ पर जो शेन कबीले से वह उधार के गुंडे लेकर आया था ना, उन सभी को वहां पर वह एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए कह देता है। अगले पल यहाँ पर पूरी जगह को उन सभी ने यहाँ पर सील कर दिया था। विपिन, तुमने वास्तव में यहाँ पर शांत अकेडमी को तबाह कर कर बहुत ही बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर अगले पल एक और आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ में यहाँ पर दानिश भी प्रकट हो जाते हैं। उसके पीछे पीछे यहाँ पर शांत अकेडमी के बहुत सारे लड़ाकू भी आ चुके थे। विपिन, तुमने क्या सोचा था? तुम यहाँ पर बचकर भाग जाओगे? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने यहाँ पर किस तरह से पूरे जो शांत अकेडमी है उसको पूरी तरह से तबाह कर कर रख दिया था। दानिश को यहाँ पर किसी और चीज के सिखवा नहीं था, यहाँ पर उस चीज के इतना सिखवा था कि यहाँ पर जिस जगह पे वो पढ़ रहा था ना, उसी थाली के अंदर उसने बड़ा सारा छेद कर दिया था डस डस के। उसके साथ में खुशी भी आगे बढ़ती है। विपिन, मैं यहाँ पर मान सकती हूँ कि तुमने यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड को नष्ट किया है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने यहाँ पर हमारे युवा प्रमुख को अपहरण कर लिया? वहां पर खुशी भी आगे होते हुए कहती है और अपने अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा बाहर निकालती है। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी यहाँ पर अपनी आंखें ध्यान कर यहाँ पर खुशी को देखने लगता है। क्या कहा? क्या अपहरण? और मैंने? अरे मैं इतना ज्यादा भोला व्यक्ति हूँ। वहां पर उसने दानिश और देव के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया था, वो क्या कह रहे हैं। वो तो खुशी की तरफ देखने लगता है। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मेरे को अपने ही स्टूडेंट के अपहरण करने के लिए जरूरत है? अगर मैंने उससे कहा होता ना, तो मेरे साथ में वो उठकर आ सकती थी। अरे तुम कितनी बड़ी झूठी हो, चुड़ैल हो तुम। यहाँ पर तुम आखिरकार ऐसे कैसे कर सकती हो? पूरी कहानी को बदल दिया और उसके साथ में यहाँ पर सभी मास्टर टीचर्स को अपनी उन सभी भोली भाली बातों के अंदर फुसला लिया। मुझे लगता है कि ये सभी के दिल तुम्हारे ऊपर फिसल चुके हैं, थोड़ा ध्यान रखना। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोषी हो, दोषी। यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड के तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी ने यहाँ पर अपनी बातों को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की। क्या कोई दोषी? और मैं? वास्तव में खुशी, मानना पड़ेगा तुम्हारी जुबान बहुत ही ज्यादा चलती है। लेकिन अब इसके साथ में उसको सारा माजरा समझ में आ गया था। जैसा कि यहाँ पर इंद्रसेन ने कहा था, सच्चाई वैसी ही है। इनको यहाँ पर सच्चाई का कोई भी मायने नहीं लगता। इनको तो यहाँ पर बस अपनी तख्ती दिखती है, इनको अपनी सत्ता दिखती है। यहाँ पर ये सभी 9 स्टार मास्टर टीचर्स होने के बाद में भी इस कपटी की बातों के अंदर आ गए। हाँ, माना कि यहाँ पर शेन कबीले और संत अकेडमी दोनों के यहाँ पर उसने तबाह कर दिया था, लेकिन ग्लेशियर प्लेन कोड को उसने यहाँ पर कोई भी जान करके तबाह नहीं किया था। इसके अंदर तो उन सभी की यहाँ पर गलती थी। लेकिन नहीं, ये तो ना मानने वाले हैं। आखिरकार बैकग्राउंड के पीछे दुनिया चलती है। वास्तव में पैसा चाहिए, पैसा, इनको पैसा। भुक्कड़ हो गए सारे के सारे। इनको अपनी सत्ता के अंदर आने के लिए इस तरह से सारी चीजें करने वाले थे। विपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। तुम सभी यहाँ पर बहुत बड़े कमीने हो चुके हो। तुम यहाँ पर पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। मैंने यहाँ पर पहले सोचा था कि मास्टर टीचर पवेलियन बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन आज मुझे यहाँ पर तुम सभी की हकीकत पता चल गई है। जब से मास्टर शेख गए हैं, तुम सभी यहाँ पर निठल्ले हो चुके हो। तुम अभी यहाँ पर सत्ता के अंदर डूब चुके हो। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मास्टर टीचर मुख्यालय वास्तव में इतना ज्यादा नीच और इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर विपिन ने उन सभी से कहा। जैसे विपिन ने वहां पर वो शब्द कहे थे ना, उसके साथ में एपिसोड यहीं खत्म कर दिया गया। एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर भर देना कमेंट्स को, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर तुम्हें पता ही होगा कि कल मंडे है और कल मेरे को रेस्ट करने को मिल जाएगा, क्योंकि यार हालत पूरी तरह से खस्ता हो रखी है भाई। बैठने लायक नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसी वजह से चली गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है गाइस। फिर हम लोग मिलते हैं।